आइए आज के इस तफसीली जायजे की शुरुआत करते हैं। आज हम ऐतिहासिक स्रोतों में दर्ज एक ऐसी हैरत अंगेज कहानी पर बात करेंगे जो हमें बताती है कि कैसे एक छोटे और बिल्कुल हाशिए पर खड़े समूह ने अपने वक्त के एक बेहद दमनकारी और ताकतवर निजाम से सीधी टक्कर ली। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो दिखाता है कि पक्का इरादा और दृढ़ विश्वास असीम साहस को जन्म दे सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन ऐतिहासिक पन्नों में उतरते हैं। इस पूरे इतिहास की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले उस दौर की तस्वीर को समझना बेहद जरूरी है। सोचिए एक ऐसे समाज के बारे में जहां सच बोलना एक जुर्म सा बन चुका था और सत्ता और ताकत ही इकलौता कानून थे। शुरुआती मक्का का समाज बेलगाम सूदखोरी व बुरी तरह डूबा हुआ था। कमजोर तबका अंतहीन कर्ज के बोझ तले कुचला जा रहा था और इंसाफ तो सिर्फ ताकतवर लोगों की जागीर बनकर रह गया था। ये समझना बहुत अहम है क्योंकि यही वो जमीन थी जिस पर आगे चलकर प्रतिरोध के बीज बोए जाने थे। ऐतिहासिक स्रोत उस दौर के दर्द को बड़े ही सीधे और तीखे शब्दों में बयां करते हैं। एक स्रोत में कहा गया है, जितना कम दोगे उतना बढ़ता जाएगा, ये तो जुल्म है। ये एक वाक्य बिल्कुल साफ कर देता है कि सूदखोरी ने कमजोर और लाचार लोगों का किस कदर गला घोंट रखा था। ये महज आर्थिक शोषण नहीं था, बल्कि एक ऐसी क्रूरता थी जिसने पूरे समाज को अपनी जकड़ में ले रखा था। जाहिर है, ऐसे हालात में अगर कोई भी बदलाव की बात करता तो वो सीधे तौर पर सत्ताधारियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर हम इन शुरुआती 6 सालों के टाइमलाइन पर नजर डालें तो ये आंदोलन धीरे धीरे लेकिन बेहद रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ा। शुरुआती 1 से 3 सालों में दारुल अरकम में महज गुप्त सभाएं हुईं। फिर चौथे साल में सफा पहाड़ी से एक सार्वजनिक पुकार लगाई गई। 5वें साल में विरोध इतना बढ़ा कि हबशा की ओर हिजरत करनी पड़ी। और फिर आया छठा साल जब हालात ने एक बहुत बड़ी करवट ली। घटनाओं का ये क्रम देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि वैचारिक क्रांति रातों रात नहीं होती, इसे जमीनी स्तर पर धीरे धीरे तैयार किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, यानी पहली खुली दावत। शुरुआती सार्वजनिक कदम बिल्कुल भी आसान नहीं थे। ऐतिहासिक विवरण हमें बताते हैं कि दारुल अरकम की उन गुप्त सभाओं के बाद जब पैगंबर ने अपने ही करीबी रिश्तेदारों यानी बनु हाशिम को एक दावत पर बुलाया तो उन्हें एक अजीब सी खामोशी का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि उस दावत में चमत्कारिक रूप से खाना बर्तनों में ज्यों का त्यों बचा रहा, लेकिन अबू लहब ने अपनी कड़वाहट से पूरी सभा का माहौल बिगाड़ दिया। खैर, सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अगली सभा हुई और बाकी सब बड़े लोग खामोश थे, तब सिर्फ एक नौजवान लगातार 3 बार अपने समर्थन में खड़ा हुआ और वो थे अली इब्न अबी तालिब। एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत अक्सर ऐसे ही एक अकेले व्यक्ति के अडिग समर्थन से होती है। और फिर आता है सफा पहाड़ी का वो बेहद मशहूर वाकया। ये पूरी घटना एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू होती है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम पर हमला करने वाला है, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? इस सवाल की खूबी देखिए। इसने सबसे पहले पैगंबर की उस साख का इस्तेमाल किया जो उनकी पूरी जिंदगी की सच्चाई पर टिकी थी। और जैसे ही भीड़ ने उनकी सच्चाई की गवाही दी, ठीक उसी पल उन्होंने एकेश्वरवाद का अपना मुख्य संदेश उनके सामने रख दिया। सच कहा जाए तो संवाद और अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की एक बेहतरीन मिसाल है। अब आते हैं इस ऐतिहासिक सफर के दूसरे भाग पर, घेराबंदी में दृढ़ता। जैसे जैसे सत्ता को खतरा महसूस हुआ, जुल्म बढ़ने लगा। स्रोत से लिए गए ये विवरण उस दौर की भयावहता की एक बिल्कुल सजीव तस्वीर पेश करते हैं। उस समय सिर्फ एक नए विश्वास को अपनाना या खुलेआम तिलावत करना अपनी जान जोखिम में डालने के बराबर था। पैगंबर जब सजदे में होते तो उन पर ऊंट की ओझड़ी रख दी जाती। अबू बकर को तब तक पीटा गया जब तक कि वो बेहोश नहीं हो गए, और सार्वजनिक रूप से सूरह अर-रहमान पढ़ने की वजह से अब्दुल्ला इब्न मसूद पर हिंसक हमला किया गया। ये सब उस सत्ता की बौखलाहट को साफ साफ दिखाता है जो नए विचारों को हथियारों से कुचलना चाहती थी। हमारा तीसरा हिस्सा है सत्ता की पेशकश और सीधा इनकार। जब डराने धमकाने से यह आंदोलन नहीं रुका तो मक्का के कुलीन वर्ग ने एक बिल्कुल नया दांव चला। ये टकराव असल में 2 बिल्कुल अलग विचारधाराओं का था। एक तरफ थी कुरैश की सोच, अपार धन, सामाजिक नेतृत्व और पूर्ण राजशाही की एक बड़ी पेशकश। उनका मानना था कि हर इंसान की कोई ना कोई कीमत जरूर होती है। लेकिन दूसरी तरफ कोई राजनीतिक सौदेबाजी नहीं थी। जवाब में केवल सूरह फुस्सिलत की आयतों की तिलावत की गई। ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है कि ये संदेश भौतिक दुनिया के लालच से बहुत ऊपर सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक सत्य और ईश्वरीय चेतावनी पर आधारित था।
अपने चाचा अबू तालिब को दिया गया वो ऐतिहासिक जवाब इस पूरे मिशन की बिना समझौते वाली प्रकृति को एक ही वाक्य में समेट लेता है। अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद, तब भी मैं इस दावत को नहीं छोड़ूंगा। ये अडिग संकल्प तब भी नहीं डगमगाया जब उनके सबसे बड़े रक्षक भी दबाव के कारण थोड़े कमजोर पड़ते दिखे। इतिहास में नेतृत्व की ये एक ऐसी मिसाल है जो हमें सिखाती है कि सत्य के मार्ग पर कभी कोई समझौता नहीं हो सकता। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। चौथा भाग, हबशा में पनाह। जब मक्का में रहना लगभग नामुमकिन हो गया तो 5वें साल में इस दमन से बचने के लिए एक छोटे से समूह ने समुद्र पार कर एक न्यायप्रिय राजा के पास शरण ली। लेकिन मक्का के सत्ताधारी इतनी आसानी से हार मानने वाले कहाँ थे? कुरैश ने तुरंत अपने 2 सबसे चतुर दूत हबशा भेज दिए, और ये कोई साधारण कूटनीति नहीं थी। उन्होंने एक चालाकी से रची गई रणनीति अपनाई। पहले राजा को कीमती तोहफे दिए, फिर प्रवासियों पर पूर्वजों का धर्म छोड़ने का आरोप लगाया। जब बात नहीं बनी तो अगले ही दिन राजा के ईसाई दरबारियों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की। उनका एक ही मकसद था, शरणार्थियों को किसी भी कीमत पर वापस मक्का घसीट लाना। इसी दौरान राजा नजाशी के दरबार में हजरत जाफर इब्न अबी तालिब का वो ऐतिहासिक भाषण सामने आया। ये सिर्फ अपना बचाव करने के लिए दिया गया बयान नहीं था, ये पूरे नैतिक बदलाव का एक बेहद शानदार सारांश था। उन्होंने इस्लाम से पहले के अंधकार यानी मूर्तियों की पूजा, मुर्दा जानवर खाने और क्रूरता की तुलना नए उजाले से की, जिसमें ईमानदारी, कमजोरों की रक्षा और एक ईश्वर की वंदना शामिल थी। ये भाषण आज भी उतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि ये साफ दिखाता है कि एक सच्ची विचारधारा अज्ञानता और जुल्म का सीधा विकल्प कैसे बनती है। दरबार में जो हुआ वो एक जबरदस्त कूटनीतिक टकराव था। कुरैश के दूतों ने हर संभव कोशिश की कि दरबारियों को भड़काया जाए, ये दावा करके कि मुसलमान ईसा और मरियम का अपमान करते हैं। लेकिन ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि जाफर ने हर इल्जाम को बड़ी ही शांति से ध्वस्त कर दिया। जब उन्होंने सूरे मरियम की तिलावत की और ईसा मसीह के बारे में कुरान के दृष्टिकोण को इतनी सच्चाई और खूबसूरती से सामने रखा, तो उस पवित्र संदेश ने राजा और उनके दरबारियों की आंखों में आंसू ला दिए। और फिर आता है उस कूटनीतिक सभा का सबसे निर्णायक पल। राजा नजाशी ने जमीन से एक छोटी सी लकड़ी उठाई और कहा, जो तुम कह रहे हो और जो ईसा लाए थे, दोनों में इस लकड़ी जितना भी फर्क नहीं। उन्होंने उन सारे कीमती तोहफों और कूटनीतिक रिश्वत को पूरी तरह से ठुकरा दिया और शरणार्थियों को सुरक्षा की पक्की गारंटी दी। ये मक्का के उन कुलीनों के लिए एक बहुत बड़ी और शर्मनाक कूटनीतिक हार थी। अब बढ़ते हैं 5वें और सबसे अहम भाग की तरफ, हालात का पलटना। हबशा में मिली इस सुरक्षा के बाद इतिहास की नजरें एक बार फिर वापस मक्का की ओर मुड़ती हैं। मक्का में तनाव अब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा था। एक तरफ मक्का के सबसे खूंखार विरोधियों में से एक उमर इब्न अल खत्ताब अंदर ही अंदर कुरान की आयतों से पिघल रहे थे, और दूसरी तरफ अबू जहल द्वारा सफा पहाड़ी के पास पैगंबर के साथ किए गए एक उपले दुर्व्यवहार ने एक चिंगारी का काम किया। एक गुलाम महिला ने यह सब देखा और शिकार से लौट रहे सम्मानित योद्धा हमजा को इसकी पूरी भनक दे दी। ये सारी घटनाएं मिलकर एक ऐसे भयानक टकराव का मंच तैयार कर रही थीं जो मक्का की सड़कों को हमेशा के लिए बदलने वाला था। शिकार से लौटते ही हजरत हमजा सीधे उस सभा में पहुंच गए जहां अबू जहल मौजूद था। उन्होंने न सिर्फ अबू जहल पर वार किया, बल्कि पूरे मक्का के सामने ये धमाकेदार ऐलान कर दिया, मेरे भतीजे को गाली दी, याद रखो मैं भी उसी के दीन पर हूं। अब देखिए, ये कोई सोची समझी राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि एक योद्धा की सहज, उग्र और बेखौफ घोषणा थी जिसने पल भर में सब कुछ पलट कर रख दिया। इस ऐलान के बाद उस पल कुरैश के बीच एक ऐसा पूर्ण सन्नाटा छा गया जिसे महसूस किया जा सकता था। यह सत्ता प्रतिष्ठान के लिए सबसे बड़ा झटका था। जिस दमन और शक्ति प्रदर्शन का वो इतने सालों से इस्तेमाल कर रहे थे, आज वही उन पर उल्टा पड़ गया था। हमजा जैसे शक्तिशाली योद्धा के इस आंदोलन से जुड़ने के बाद कुलीनों का सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने का सारा भ्रम चकनाचूर हो गया था। यह इतिहास का वो सबक है जो साबित करता है कि उत्पीड़न अक्सर उसी प्रतिरोध को मजबूत कर देता है जिसे वो कुचलना चाहता है। और अब इस तफसीली जायजे के आखिर में एक बहुत ही अहम सवाल पर विचार करने का वक्त है।
स्रोत सामग्री हमें ठीक इसी रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सत्ता का पूरा संतुलन बदलता हुआ नजर आ रहा है। कुरैश के लोग हमजा के इस अचानक उठाए गए कदम से पूरी तरह लकवाग्रस्त थे और दूसरी तरफ अंधेरों में उमर की आंतरिक मान्यताएं धीरे धीरे बदल रही थीं। ऐसे में क्या होता है जब एक न रुकने वाला विचार एक अचल सत्ता से टकराकर उसे तोड़ देता है? इतिहास का ये निर्णायक पल हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि इसके बाद इस सत्ता और संघर्ष की कहानी ने आगे क्या करवट ली होगी। आज के लिए बस इतना ही।